साला जवान साली की सवारी। मेरी शादी मेरी 18 पसंद से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्फ़ी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उनके ख़ानदान की सारी लड़कियां एकदम सफ़ेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और सुस्त है। 20 साल की उम्र उस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं उस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब सर था। मोह और ट्रांसफ़र कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मैर असर इंसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहाँ न तो मेरे घर वाले थे और न ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम मारपे था, जबकि मेरी साली का नाम लायका था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो लाइबा को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है और लाइबा काफ़ी डिस्टर्ब है। मैंने इसमें मना लाइबा से वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि लाइबा को नज़दीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसको अपने करीब तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत लाइबा से की शदीद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसमें प्यार कोट कोट कर भरा हुआ था। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा उसके साथ मोहब्बत लाइबा से का। मैं भी तो आखिर एक मर्द था, एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद लाया हमारे घर आ गई। इसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो ना हुआ, मगर यह समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, लाइबा आ गई। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वो मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती थी तो उसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन में वापस घर आ जाती थी। खैर, लाइबा को रहते 1 हफ्ता हो गया था मैं और मेरी बीवी उसको तकरीबा रोज़ाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे ताकि लाइबा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो लाइका इतनी उदासावर अपसेट है, तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ लाइबा चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद इसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी लाइबा चाहते हैं और उसके न माने पर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। लाइबा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, वो तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी, और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाज़ा गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मज़े से मेरे साथ भरपूर नींद में थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं न था और फ्रिज से पानी निकालने लगा तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर कच्छे के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां लाइबा खड़ी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। उसमें मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज की ओढ़ लेता हुआ लाइबा के नजदीक पहुंच गया। मैं यह देखकर हैरान रह गया। वो हदायत हर अमल पैरा थी जो है उसे फोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बवाए फ्रेंड्स से बातें कर रही थीं और उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि शायद मोहब्बत तक जा पहुंचे थे। लाइके उससे बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का इजहार कर रही थी, और वो लड़का शायद इसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वो इस वक्त ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की अंतहा भी न रही, क्योंकि मैं अब साथ डाल सा था। अब तक मैं ये समझ रहा था, मगर उनके ताल्लुकात का अंदाज़ा करके मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब लाइबा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं उसको इस फार्म पर होने वाली बात, चीत और हरकतों को बताकर ब्लैक मेल कर सकता। अब मेरे हाथ में लाइबा की कमजोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी लिए बगैर वापस आ गया और इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा
और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह लाइबा पर हाथ रखा जाए कि वो आराम से मेरी हो आ जाए। खैर, उसी सोच वो विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि लाइबा अभी तक सो रही है ना? नाश्ता नहीं करेगी? वो इसमें जवाब दिया, हाँ पता नहीं, अभी तक सो रही है, शायद तबीयत ठीक ना हो, देख लूंगी, अब नाश्ता करके ऑफिस जाए। मुझे भी देर हो रही है स्कूल से, मैं उसकी बात है। सुनकर नाश्ता लाइबा से मैं मसरूफ हो गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में भी सारा दिन ने मंसूबे ही बनाता रहा। फिर शाम को वापस आया तो मेरी बीवी मेरे लिए खुशखबरी लेकर बैठी थी। इसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। इसको 2 दिन के लिए हेड को वाटर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने उससे कहा, ठीक है, हमें ऑफिस में छुट्टियों के लिए पहले कर देता हूँ, फिर साथ चलेंगे। उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा। किसी है, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स ही हैं जो जा रही है। सारा इंतज़ाम स्कूल कर रहा है, हमारी रहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूंगा? उसने